Sanjay Nirupam, former member of parliament, now with the Eknath Shinde Shiv Sena, has been raising questions. Now, Sanjay, what is in your mind? What is the main reason for your questions? What is your main line of questioning? अर्नब, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सैफ अली खान के जो परिवार को के प्रति हमारे मन में बहुत सिंपैथी है और वी हैव नथिंग अगेंस्ट हिम और सेम हियर एज पर से। लेकिन 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 कल जो वीडियो रिलीज हुआ उनके घर लौटने का, वो देख करके मैं चौंक गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि कोई 2.5 इंच का चाकू उनके पीठ में घुस गया था और उसको निकालने में 6 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक ऑपरेशन चला था। फिर वो ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि वो लहूलुहान थे जब वो हॉस्पिटल पहुंचे। क्या ये संभव है कि 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतना एकदम हेल्दी कंडीशन में वापस आ जाएगा? लगा ही नहीं कि सैफ अली खान के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था। अब उस हमले की वजह से पूरे मुंबई में लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग तो उनको लगा कि भाई अगर सैफ अली के घर में ऐसे घुस सकता है तो हमारे घर में भी कभी घुस सकता है। अपोजिशन ने सवाल उठाया कि पूरा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। सारे लोग इसको सलमान खान को जो धमकियां मिल रही है उस घटना से या फिर बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या उस घटना से जोड़ने लगे। तो कुल मिला के ये था कि एक ऐसी घटना, एक ऐसा हादसा जिससे पूरे मुंबई को बदनाम किया गया, मुंबई पुलिस को बदनाम किया गया, हमारे गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को और पूरी व्यवस्था को जब बदनाम किया जा रहा है, तब एक व्यक्ति हंसते खेलते 4 दिन के अंदर लौट रहा है। तब मेरे मन में सवाल उठता है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। साहब, आपको बताना पड़ेगा कि उस दिन क्या हुआ था। करीना कपूर खान कहती है कि मेरा पारिवारिक मामला है, पर्सनल मामला है, डोंट डिस्टर्ब अस। लेकिन ये पारिवारिक मामला नहीं है। उनके परिवार के मामले में हमको इंटरफेयर नहीं करना है। अपना आराम से अपनी प्राइवेसी बचा के रखें। लेकिन एक क्राइम होता है जो कि पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित करता है। एक क्राइम होता है जिस पर ममता बनर्जी उधर से बोलती हैं, हाँ बिल्कुल, उधर से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है, और तब हम ये कहें कि हमारा पर्सनल मामला, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये हमको नहीं जच रहा है। We cannot accept this kind of argument. The basic thing is the family has to come out and explain the whole situation. But family exactly what happened. family वाले कहेंगे कि देखिए हम बहुत कुछ, we have been through a lot, हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब हमको छोड़ दीजिए, ये हमारा इंटरनल मामला है। बिल्कुल कह सकते हैं। देखो क्या है अर्नब भाई कि ये जो सैफ अली खान है ना, एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक साधारण फिल्म स्टार नहीं है। वो एक बहुत बड़े खानदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उनकी जो माँ है, वो जहाँ तक मुझे जानकारी, हो सकता है जानकारी गलत भी हो, लेकिन जितनी जानकारी मुझे, वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से आते हैं। उनके पिताजी इस देश के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मंसूर अली खान पटौदी। वो खुद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा परिवार है, राज कपूर परिवार के दामाद हैं। तो उस परिवार में सब कुछ ठीक हो, ये सोचने चाहने वाले लोग करोड़ों हैं इस देश में। लेकिन उस परिवार के मेन जो करता है उसके ऊपर हमला होता है और उस हमले की वजह से एक शॉक वेव्स पूरे देश में फैल जाता है। और उसके बाद उस परिवार का जो मेन आदमी है जिस पे हमला होता है, वो कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। क्यों भाई? सैफ अली खान इतने मैच्योर्ड हैं, इतने सक्षम हैं कि he can come before the camera, before the press and he can explain. But are you questioning your own government? क्या आप अपने सरकार को सवाल पूछ रहे हैं? सरकार तो आपकी है। नहीं, मैं सरकार, आपके सरकार ने बांग्लादेशी को पकड़ा, बोला कि इसने किया, वो किया, क्या उस थ्योरी को मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल। क्या हुआ, मुंबई पुलिस ने जो उसके पास प्रारंभिक तौर पर जो एक एविडेंसेस आए, उसके आधार पर एक एक्यूज तक पहुंचने की कोशिश की। पता चला ये रियल एक्यूज नहीं है। जो पहला जो चप्पल चोर मिला, उसके बाद दूसरा जो एक कनौजिया का नाम आया, तीसरी बार जब जो पकड़ में आया वो एक बांग्लादेशी है। वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बांग्लादेशी सिर्फ यहां नौकरी करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं आते हैं, वो बड़े पैमाने पर क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस ने एक सही एक्यूज को पकड़ा है। अब इस एक्यूज ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उसका मोटिव क्या था, वो एक चोर था क्या, जो ऐसा चोर जो बगैर चोरी किए हमला करके निकल जाता है, सिर्फ हमला करना उसका मोटिव था क्या,
ये सारी बातें मुंबई पुलिस को सामने आके बतानी पड़ेगी, और वो तो बताना ही है उनको, वो तो ऑब्लिगेटरी है उनके लिए, क्योंकि उनको चार्जशीट फाइल करनी है। चार्जशीट फाइल करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। लेकिन तब तक सैफ अली खान को सामने आकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी। और सैफ अली खान से जब मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसका मतलब देरी कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, मुंबई पुलिस अपने ढंग से काम कर रही है। मुंबई पुलिस ने बहुत मुस्तैदी दिखाई। मुंबई पुलिस की जो कॉम्पिटेंस है, उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उसके ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। उन्होंने तो देखते देखते 3-4 दिन के अंदर सारी की सारी गुत्थी खोलने की कोशिश की है। लेकिन सही उस घटना के समय मुंबई पुलिस नहीं थी। जब सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ उस समय तो पुलिस नहीं थी। उस समय उनके जो स्टाफ थे वो थे, और करीना खान होंगी या फिर उनके बच्चे थे।